आप सभी को राम राम। आज के इस एपिसोड में जिसमें हम ज्योतिष को सरल तरीके से सीख रहे हैं और ज्योतिष सीखे सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम उस हाउस की बात कर रहे हैं जो हमारी पत्री में भगवान ने बनाया है, इसीलिए है कि आपकी जिंदगी की दशा और दिशा सब बदलने का जब उसका मन होता है तो आपका अष्टम 8th हाउस एक्टिवेट कर देता है। 8वां भाव एक्टिवेट हुआ नहीं कि आपके जीवन में उथल पुथल आई नहीं। मैं इसको आपको आसान तरीके से अगर समझाना चाहूं तो मैं आपको एक कथा बताता हूं जो आप सब ने बचपन में पढ़ी होगी किताबों में, समुद्र मंथन की कथा। कि समुद्र मंथन हुआ था, कछुए की पीठ पे हुआ था, शेषनाग की रस्सी बनी थी, एक तरफ देवता थे एक तरफ राक्षस थे और आप समुद्र को खूब अच्छे से मथा गया था, उसमें से विष भी निकला, अमृत भी निकला और महादेव ने भी विष पिया और वो सब स्टोरी आप लोगों को पता ही है। जिस दिन आपकी जिंदगी में 8वां भाव एक्टिवेट हो गया ना, आपका भी समुद्र मंथन हो जाएगा। आपके पिछले जन्म के जो पेंडिंग कर्मास हैं, जिस इंसान के साथ सबसे ज्यादा हैं, आपने जिसके साथ कुछ गलत किया था, इस जन्म में वो आपकी आके आपकी जिंदगी उथल पुथल कर देगा, आपके जीने का तरीका बदल देगा, आपका लाइफस्टाइल बदल देगा, आपके हाव भाव सोच विचार सब बदल जाएंगे। 8वां घर वो है जो आपको बदल के रख देता है, इसलिए 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। समुद्र के अंदर जो चीजें छुपी थी उनको मथा तो बाहर निकला। अपनी जिंदगी के जितने भी सीक्रेट विद्याएं हैं, अगर आपको वो सीखनी है तो आपको जिंदगी में मंथन करना पड़ेगा। जब आप मंथन करोगे अच्छे से तब वो सारे सीक्रेट्स निकल के बाहर आते हैं। ज्योतिष भी एक सीक्रेट विद्या है। ये ना तो हर एक के नसीब में होती है, ना हर किसी को समझ में आती है। जिसको समझ में आ गई उसको जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए ये आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बुरा चल रहा था तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा चल रहा था तो बुरा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही हो जाएगा। बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में चल रहा है, ऐसा दौर आएगा जो सब खत्म हो जाएगा। ये 8वां घर करता है। 8वां घर ससुराल का भी है, ठीक है। तो ससुराल जब आता है तो वैसे ही आपकी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पत्नी आ जाती है तो जिंदगी बदल ही जाती है ना। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, पहले तो बिल्कुल घूमते रहते थे छड़े, और जैसे ही शादी हुई तो उनका जीने का तरीका बदल गया। तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो शादी के बाद होती है, क्योंकि शादी का घर कौन सा है? 7वां है ना। तो शादी के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होती ही होती है, सभी लोगों की होती है। तो 8वां घर जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। सीक्रेट ज्ञान विद्या उन चीजों का कारक है। जितने भी ऑकल्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं ये सब के सब 8वें हाउस से आते हैं। जो कमाई आपने करी नहीं और आपको मिल गई, वो सारी कमाइयां जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, वो जब आपको मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, वो सारी की सारी 8वें हाउस से आती है। 8वें हाउस से दहेज भी आता है, बहुत बुरी चीज है। रिश्वत भी आती है, बहुत बुरी चीज है। 8वें हाउस से समाज से छुपा के किए गई सेक्सुअल एक्टिविटीज भी आती हैं, बुरी चीज है, ठीक है। समाज से छुपा हुआ है लेकिन है। तो 8वें हाउस में जो है वो छुपा हुआ है, किसी किसी को उसके छुपे से निकालने की विद्या आती है। तो वो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, या ऐसी तमाम सारी जितनी ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें आ जाता है। और ज्योतिष में आते ही वही लोग हैं जिनका हाउस 8 एक्टिव होता है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, 8th हाउस का वीडियो देख रहे हो आप, आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं 8th हाउस आया हुआ है, एक्टिव होने को तैयार है, तभी आप इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, देख रहे हो। आपका भी 8th हाउस एक्टिव है। मैं इसीलिए एक बात हमेशा बोलता हूँ, 8th हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तभी आप ऑकल्ट में आते हो। अपनी मर्जी से इस फील्ड में कोई नहीं आता। जिंदगी में कोई झटका खाता है, कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा आता है जो आपकी जिंदगी जीने की दिशा को मोड़ देता है। और जब वो मुड़ जाता है तो आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ।
फिर उसका आप आंसर ढूंढने के लिए निकलते हो। जब आंसर ढूंढने के लिए मिलते हो तो किसी को न्यूमरोलॉजी टकरती है, किसी को वास्तु टकरता है, किसी को ज्योतिष टकरती है, जिसको जो समझ में आता है। लेकिन ये सारे के सारे ऑकल्ट सब्जेक्ट्स 8th हाउस से हैं। आपका 8th हाउस एक्टिवेट है, आप ज्योतिष का वीडियो देख रहे हो, कुछ तो हुआ है ना, तभी तो हो। ठीक है, तो 8th हाउस जो है इन सब चीजों के बारे में बताता है। सीक्रेट ज्ञान जितना है ये सब रिसर्च का हाउस। सीक्रेट चीजों को जानने के लिए आपको कोई देगा नहीं। क्यों देगा कोई आपको अपनी सीक्रेट नॉलेज? उसने बहुत मेहनत करी है, ऐसे ही थोड़ी बांट देगा। तो वो पाने के लिए आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप बहुत मेहनत करते हो और आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए जो उन सीक्रेट्स को रिवील करने की ताकत रखता हो। ये काल पुरुष की कुंडली में वैसे तो मंगल का घर है, लेकिन यहां पे केतु बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। शरीर के अंगों में ये हमारे निजी अंग जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, फ्रंटल पोर्शन। ठीक है, 8th हाउस के बारे में इतना ही, बहुत है इस बारे में कहने को, लेकिन फिर आगे कभी बात करेंगे। 9वें हाउस की यात्रा के लिए चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 9वें हाउस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।